अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन मुश्किल है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको लिंक सेंड कर देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हम स्टडी आउट कर रहे थे लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास लैपलास ट्रांसफॉर्म। स्टूडेंट्स, लैपलास ट्रांसफॉर्म में हमने इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, जैसा कि हमने लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म डिस्कस की थी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस का। उसके साथ साथ हमने इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके फार्मूलाज और देन डेरिवेटिव का लैपलास ट्रांसफॉर्म, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं बाय यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके इसी प्लेलिस्ट के अंदर ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अब मज़ीद अगर हम इसके थोड़ा सा आगे चले जाएं तो इसके बाद आ जाता है ट्रांसलेशन ऑन एक्स एक्सिस। अब मैं यहाँ पे एक्सिस बना लूँ तो हमारे पास, मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी, ये है मेरे पास, और उसके बाद है ये। अगर मैं यहाँ पे लगा लूँ, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं टी एक्सिस इन लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑन एक्स एक्सिस का मतलब है, पहले मैं लिख लेता हूँ, ट्रांसलेशन ऑन दी एस एक्सिस कि एक्स एक्सिस एस एक्सिस के अलॉन्ग हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, और देन हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में जाके हम डिस्कस करेंगे कि टी एक्सिस के अलॉन्ग हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। इसको फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम भी बोलते हैं। फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम क्या कहता है कि इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, जो कि हमें पता है बाय डेफिनेशन, एंड अल्फा इज एनी रियल कांस्टेंट देन क्या होगा, देन लैपलास ऑफ e raised to power at f of t क्या हो जाएगा, f of s माइनस a। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझाता हूँ मैं आपको कि देखें लैपलास ऑफ f of t क्या है मेरे पास। ठीक है, लैपलास ऑफ f of t क्या है मेरे पास, 0 to infinity e raised to power minus s of t f of t and dt। ठीक हो गया। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है लैपलास ऑफ e raised to power at f of t, तो इसका मतलब है कि 0 to infinity e raised to power minus s of t e raised to power at f of t dt। अब देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। इधर f of t क्या था, इधर f of t था, इधर भी हमने f of t की जगह f of t रख लिया। ठीक हो गया। अब देखें इधर f of t की जगह मेरे पास क्या है, इधर मेरे पास आ गया e raised to power at f of t।
इसका मतलब है यहाँ पे जो एफ ऑफ टी है मुझे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा इस फंक्शन के साथ ई रेज़ टू पावर ए टी एफ ऑफ टी, और सिंप्लीफाई करेंगे हमने, इसमें और कोई काम नहीं किया है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ एस माइनस ए डी लिखा जा सकता है एफ ऑफ टी एंड डी। अब देखें, अगर एफ ऑफ टी ई रेज़ टू पावर माइनस के साथ कुछ यहाँ पे एस था, एफ ऑफ टी डी टी था, तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम क्या लिखते थे, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या लेते थे, जो कि मेरे पास क्या था, एफ ऑफ एस हम लिखते थे। ठीक है, इसका मतलब है जो चीज़ यहाँ पे है माइनस के बाद टी के साथ मल्टीप्लाइड हो दिया, उसको हम यहाँ पे लिखते थे। इसका मतलब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एस माइनस ए, और यही हमारे पास इसका क्या है, प्रूफ है फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम का। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी एफ ऑफ टी क्या बनता है मेरे पास, एफ ऑफ एस माइनस ए। तो स्टूडेंट इस तरह करके हम किसी भी फंक्शन का जो है ना, इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है फाइंड लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर 5 ऑफ टी टी का क्यूब। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने से पहले अब देखें, अगर टी रेज़ टू पावर एन है और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट करते हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करते थे, एन फैक्टोरियल अवर एस रेज़ टू पावर एन प्लस 1, ये फार्मूला आ गया। ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला, अब देखें फार्मूले को यूज करेंगे, लैप्लास ऑफ टी रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा, एन की पावर, एन यहाँ पे क्या है 3 है, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अवर एस रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल आ गया 6 एस रेज़ टू पावर 4। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन थ्योरम यूज करना है, लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर 5 ऑफ टी टी का क्यूब। ठीक हो गया, 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6, इसको हम सीधा सीधा 6 लिख लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाय, अब देखें इस s की हमने किससे रिप्लेस करना है, अल्फा ऑफ टी। तो अब मैं अगर यहाँ पे फार्मूला अगेन लिखूं फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम का, ई रेज़ टू पावर ए टी एफ ऑफ टी का मेरे पास क्या, 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, सॉरी एफ ऑफ एस माइनस ए, नॉट 1, फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम यूज कर रहे हैं, एफ ऑफ एस माइनस ए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एस को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एस माइनस ए, इधर मेरे पास क्या है 5 है, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसका मतलब हुआ लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर 5 ऑफ टी टी का क्यूब क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय एस माइनस 5 रेज़ टू पावर 2। ये मेरे पास क्या आ गया, इस फंक्शन का क्या आ गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग फर्स्ट ट्रांसलेशन। ओके हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लैप्लास ऑफ, फाइंड लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस 2t कॉज ऑफ 4t। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, साइड पे फार्मूला लिख लेते हैं ताकि हम यूज करने में आसानी होगी। अब देखिए हमने पढ़ा था लैप्लास ऑफ कॉज ऑफ के टी क्या होता है, एस डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, अब इस फार्मूले को अगर मैं यूज करूँ लैप्लास ऑफ कॉज ऑफ 4t के लिए, तो क्या आ जाएगा, ये एस डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस 4, के की जगह क्या है 4 है,
4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। अब स्टूडेंट्स अब देखें, अब ट्रांसलेशन थ्योरम जब मैं यूज करूंगा, लैप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर at f ऑफ t क्या बन गया था, f ऑफ s माइनस a। इसका मतलब है यहाँ पे जो s है इसको हमने s माइनस a से रिप्लेस करते हैं। लैप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस 2t cos ऑफ 4t। ठीक हो गया जी। अब देखें, अब इसमें हमने क्या करना है, s माइनस a क्या है -2 है, -2 है। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 16। अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें आप, s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16, लैप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर -2t cos ऑफ 4t। ये मेरे पास क्या आ गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया फॉर दिस फंक्शन। अब आपने देख लिया होगा कि फार्मूलाज की इतनी इंपॉर्टेंस है, मैंने ये दोनों फार्मूलाज यूज किए और फौरन इसको क्या कर लिया, एवोलेट कर लिया। अब स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मैं ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, आप मैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू।